हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनिस्टिक्स में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट लुइस 16। सबसे पहले हम लुइस 16 के बारे में जानेंगे। वो फ्रांस के राजा थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, जो कि 1774 में 20 वर्ष की आयु में फ्रांस के राजा बने। उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से शादी की। अब देखिए, जो रिवॉल्यूशन होते हैं वो कुछ ना कुछ कारण से होते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या था? हैवी नेशनल डेब्ट होने के कारण और डिफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम होने के कारण ये इकोनॉमिक कॉजेस था, जिसके कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। टैक्सेशन सिस्टम, जो कि थर्ड स्टेट ही सिर्फ टैक्स देगी, वो हुआ। और सोशल कॉजेस पे अब हम आते हैं। जो तीनों स्टेट का सेटअप किया गया था कि पहले 2 स्टेट प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे, बाकी थर्ड स्टेट को सारे टैक्सेस भरने पड़ेंगे, तो ये सेटअप सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था लोगों के लिए। तो ये भी एक कॉज बना रिवॉल्यूशन का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में। तो पॉलिटिकल कॉज में पहले डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग। उन्होंने हर बार मनमानी की लुइस 16 ने, और वो एक बहुत ही आर्बिटरी, यानी खुद का फ़ायदा देखने वाले रूलर थे। और फिर अनसेटिस्फाइड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था वहाँ के लोगों के लिए। और वीक, इनकैपेबल एंड एक्सपेंसिव मोनार्की। वीक एंड इनकैपेबल, लुइस 16 जो थे वो बहुत ही करप्ट और इमॉर्टल, वीक, स्टूपिड और कोवार्ड रूलर थे, जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। एक्सपेंसिव मोनार्की, उन्होंने नेशनल इनकम को अपना पर्सनल इनकम समझा, इसीलिए वो एक्सपेंसिव मोनार्की हो गया। फिलोसोफर इन्फ्लुएंस किया, जो कि साइकोलॉजिकल कॉज था, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। और एक कॉज जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट बताऊँगा, इमीडिएट कॉज। वो क्या है? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। फिर वोटिंग में सिर्फ मेल पार्टिसिपेट करेंगे, बेस्टाइल का स्टॉर्म होना और स्कैरसिटी ऑफ फूड, ये सब। तो अब हम बात करते हैं कि जो 3 स्टेट में फ्रेंच सोसाइटी को बांटा गया वो क्या क्या थे। सबसे पहले पहला स्टेट, द क्लर्जी। क्लर्जी जो ग्रुप ऑफ पर्सन थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया स्पेशल फंक्शन चर्च में। उन्हें सर्टेन प्रिविलेजेस बर्थ से ही मिले थे, जन्म से ही अधिकार मिला था। उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था किसी भी स्टेट को, बल्कि वो लोग खुद एक टैक्स वसूलते थे थर्ड स्टेट वालों से, जो कि तीथे कहलाता था, जो कि कंप्राइज था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, वो उनको भी सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले, फ्यूडल ड्यूज उन्हें नहीं भरने पड़े। और उन्होंने फ्यूडल ड्यूज लिया, पीजेंट से लिया, जो कि टेल नाम का टैक्स था, जो कि थर्ड स्टेट को भरना पड़ता था। और थर्ड स्टेट की बात करें तो उन्हें कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिला। वो इंक्लूड करते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर एक्सेट्रा। उनके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं था, उनको टेल भरना पड़ता था, तीथेस भरना पड़ता था। और लगभग 90% आबादी फ्रांस की पीजेंट्स थी, यानी फार्मर्स थे। और वो लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी भरते थे, जो कि एवरीडे कंजम्पशन पे होता था, लाइक सॉल्ट, नमक का, टोबैको और भी कई चीज़ों के टैक्सेस वो भरते थे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्रिएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस इसी से हुआ। 1715 से 1789 के पीरियड में पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो है बहुत ही बढ़ता गया, जिससे कि डिमांड ऑफ फूड ग्रेन भी बढ़ता गया। अब जब प्रोडक्शन इनसफिशिएंट था तो ब्रेड के प्राइस में इंक्रीज हो गया, जो कि लेड किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। सिचुएशन बद से बदतर हो गया था, जो कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट किया। इसका मतलब क्या होता है? द एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ऐसा सिचुएशन जब सारा चीज़ बद से बदतर हो जाता है, सब चीज़ खतरे में आ जाता है और लाइवलीहुड खतरे में आ जाता है, ऐसे सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप आया,
जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, वो रिच बन गए बाय एक्सपेंडिंग करके ओवरसीज ट्रेड का, गुड्स मैन्युफैक्चर करके और भी कई चीज़ें करके वो बन गए रिच। और उन लोग ने बिलीव किया कि कोई भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए जन्म से ही। और फिलोसोफर्स ने क्या कहा कि मिडिल क्लास भी रिस्पॉन्सिबल थे रिवॉल्यूशन के लिए। फिलोसोफर्स ने आइडियाज़ भी स्प्रेड किया फ्रीडम का, इक्वल लॉस का, अपॉर्चुनिटीज़ का। और ये मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस हुआ वो उन्होंने ये माना कि प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, तो इससे भी रिवॉल्यूशन में गर्मी बढ़ी और रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम पढ़ते हैं आइडियाज़ ऑफ फिलोसोफर। तो मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया दिया स्पिरिट ऑफ लॉज से, कि कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द डिस्पोटिक रूल ऑफ फ्रेंच एम्परर। तो इन्होंने भी आइडिया दिया। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के थ्रू दिया। उन्होंने क्या कहा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट से क्रिटिसाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन का एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का, यानी मोनार्कियल सिस्टम का विरोध किया। और वोल्टायर और ओलंपी डे गुच ने भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए इस रिवॉल्यूशन में। फिर ओलंपी डे गुच ने वुमेन के लिए लिखा द लाइफ ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी वुमेन, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी उन्होंने लिखा। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉर क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब, और इसी तरह हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक ज़रूर करें।